बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन और पीएससी और परिणामों में अभियंता का लगाया आरोप और मामले में निष्पक्ष जांच की कर रहे मांग। धमतरी में बीजेपी विधायक रंजना साहू की गाड़ी वहीं दुर्घटनाग्रस्त और सड़क दुर्घटना में विधायक हुए घायल और विधायक का अस्पताल में इलाज जारी। बिलासपुर में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने की जन सुनवाई और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर की चर्चा और कई समस्याओं को मौके पर सुलझाया। पिथौरा में मौलिक अधिकार से वंचित ग्रामीण नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ ने 200 घरों के काटे पानी कनेक्शन और भीषण गर्मी में भी लगे पानी के लिए परेशान। और रायगढ़ में सुहागिनों ने विधि विधान के साथ वट सावित्री का व्रत किया और पति के दीर्घायु के लिए वट सावित्री का पूजा और मंदिरों में लगा रहा महिलाओं का तांता। रायपुर में बेरोजगारी भत्ते को लेकर गुरुवार को पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया था और उन्होंने उच्च शिक्षित बेरोजगारों के द्वारा बेरोजगारी भत्ते के लिए किए गए आवेदन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए लिखा था कि प्रदेश के सशक्त युवाओं को भत्ते की बैसाखी पकड़ाकर तुमने नवा छत्तीसगढ़ रचा दिया है। और वहीं पूर्व सीएम के ट्वीट का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि रमन सिंह अभी भी हवा में हैं, वे गरीबों का अपमान कर रहे हैं। जो सोचते हैं वही गरीब के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकता है और इंजीनियर नहीं बन सकता है, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 48% महिलाएं हैं और उसमें और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एमटेक एमबीबीएस वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं, लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर रहे हैं क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। ऐसे परिवार के लोग नहीं है जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब के बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा एमबीए नहीं कर सकता। ये उस मानसिकता के लोग हैं, इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में सीजीपीएससी 2021 के हाल ही में जारी परिणामों में अनियमितता संबंधित गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीएससी की कोचिंग कर एग्जाम देने वाले एक छात्र का पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और आम आदमी पार्टी ने उसी वायरल पत्र का हवाला देते हुए इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की है और छत्तीसगढ़ में अब सियासी पारा धीरे धीरे गर्म होने लगा है। धमतरी के बीजेपी विधायक रंजना साहू की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में विधायक रंजना साहू भी चोटिल हो गई और हादसा उस वक्त हुआ जब रंजना साहू एक पारिवारिक कार्यक्रम में एमएलए डमरूधर पुजारी के घर जा रही थी और इस दौरान विधायक रंजना साहू की कार पलट गई और विधायक को मैनपुर अस्पताल में वहीं भर्ती कराया गया और जहां उनका उपचार जारी है। क्योंकि रोड बहुत सकरा है, सामने से हाईवे आ रहा है और गाड़ी हमारी पलट गई। उनको साइड देने की जगह थोड़ा सा चोट है, कुछ सदस्यों को हल्की फुल्की चोट आई।
सर्विस तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पर। जी जी। बाकी और उपचार कराएंगे। यहाँ डॉक्टर लोग कॉपरेट किए? अब किए हैं अपने अपने हिसाब से। जी। स्टाफ कम हो गए तो पहले ही बता दिया था। अधिकारी विधायक साहब महोदय श्रीमती रंजना साहू का गाड़ी कोदोमाली के पास एक्सीडेंट हो गया, तो उसे यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए हैं। तो यहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है और वैसे ज़्यादा चोट नहीं है मैडम को, थोड़ा सा पीठ पीछे दर्द है और उसके साथ 5 लोग हैं, तो सभी का स्थिति सामान्य है और किसी को ऐसे गंभीर चोट नहीं है। तो अभी क्या स्थिति है मैडम? मैडम अभी ठीक है। खबर बिलासपुर से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, सदस्य अर्चना उपाध्याय और डॉक्टर अनीता रावटे ने प्रार्थना वहीं संभाग कक्ष जल संसाधन परिसर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की और कुल 35 प्रकरण में से 11 प्रकरण निराकृत किए गए हैं और छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 175वीं जन सुनवाई हुई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, सदस्य अर्चना उपाध्याय और डॉक्टर अनीता रावटे ने प्रार्थना सभा कक्ष जल संसाधन परिसर में वहीं महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की और कुल 35 प्रकरण में से 11 प्रकरण निराकृत किए गए और छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 175वीं जन सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और खरसिया रेलवे स्टेशन से पावर वैगन के जरिए छाल पहुंचे और जहां उन्होंने छाल साइडरिंग का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर वहीं रैकों को रवाना किया गया और इस अवसर पर SECL और CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा और SECL निदेशक मंडल उपस्थित रहे और इस अवसर पर अपने संबोधन में कोयला सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत देश में कोयला के परिवहन से जुड़ी आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है और मुख्य विश्वास है कि इस संबंध में यह रेल कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और उपस्थित रहवासियों से आह्वान किया कि हम सभी मिलकर देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति में अपना हर संभव सहयोग दें। खबर पिथौरा से है, जहां शहर के 200 घरों में अब पेयजल के नाम पर जल जीवन के मौलिक अधिकार से लोगों को वंचित किया जा रहा है। वहीं इस मामले में यहां के प्रभारी CMO महेंद्र गुप्ता ने कहा कि पानी अगर मानवाधिकार है तो उसे फ्री में नहीं दे सकते हैं और मतलब टैक्स देंगे तभी पानी मिलेगा। और जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी के मौसम में स्थानीय नगर पंचायत के प्रभारी CMO ने करीब 200 घरों के पानी कनेक्शन काट दिए हैं। अब इन घरों में पानी के लिए हाई तौबा मची हुई है। नगर पंचायत पिथौरा में वर्तमान CMO के अनुसार जो है उनका रिकॉर्ड नहीं होने के कारण से उनको नया कनेक्शन मान लिया जा रहा है और कनेक्शन के नाम से उनसे पैसा लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इसमें नल जल योजना के अंतर्गत में वो तो बोल रहे हैं कि टैक्स है, पूर्व टैक्स घर टैक्स बकाया है इसलिए कर रहे हैं, तो ये अनुचित है। ये तो जनता भी कह रही है। नहीं, इसमें टैक्स का जो है, जो मंथली जो आपका टैक्स दिया जाता है वो एक अलग है। हाँ। कनेक्शन जो देना है, कनेक्शन देने के नाम पर जो 5,000 या 4,000 जो भी लोग निर्धारित लोगों ने 10,000 टैक्स भी पटाए हैं ब्याज में पैसा लेकर, वो अनुचित है। जी हाँ। पूर्व में भी जो है नगर पंचायत जो जिसमें कनेक्शन दिए हैं, जी हाँ, उनको शुरुआत में जो है 60 रुपए प्रति महीने के हिसाब से जो है नल कनेक्शन का पानी का चार्ज दिया जाता था। निस्तारी के लिए तालाब जो जाते थे, तालाब का भी काम होने के कारण वो भी सूखा है, जिसलिए अभी बहुत परेशानी हो रहा है। पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, अन्य विभिन्न साधन के लिए बहुत परेशानी हो रहा है और नया कनेक्शन के मांगने के लिए गए थे तो वहां पर भी पैसे की मांग कर रहे हैं। भागीरथी वाला नल लगे भैया पहले गरीबी रेखा में लगवाए रही से, अब बंद हो गए कनेक्शन है
पानी कांजे बहुत तकलीफ होते है, दरिया भी सुखा गए, अगल बगल नल लग गए। हमन गरीब आदमी पैसा का मामला होते नहीं लगवा पात हन, बहुत परेशानी हुआ। अगल बगल आइट साइड पूरा लग गए, हमरे मन घवाचे है, गरीब आदमी नहीं लगवा पात, बहुत परेशानी जात हुआ। नहाए तो पिए खाए बा, तालाब भी बहुत सूख गए, बदबू दे थे, वहाँ जात नहाए बा कहा था तब बहुत बदबू दे थे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। और वहीं वट सावित्री के दिन सुहागिन अपने पति की लंबे उम्र के लिए व्रत रखती है। इस साल 19 मई को वट सावित्री व्रत की पूजा की गई और इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुहागिनों को पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वृक्ष के वहीं परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधना चाहिए और इसके अलावा सूत को वहीं गले में भी धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। इसका मान्यता है, पहले समय में कथा था वट सावित्री का, इसलिए हम लोग सभी महिलाएं मिलकर ना अपने अपने पतियों का ना पूजा, ये वट सावित्री पूजा करते हैं, जिससे अपने अपने पतियों का लंबी उम्र होता है। इसलिए ना हम लोग पूजा धूमधाम से करते हैं और सब महिलाएं तैयार वर एक दूसरे के साथ होती हैं, सब मिलकर रहते हैं, अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग पूजा मिलकर सभी करते हैं। विशेष रूप से ये है क्योंकि यहाँ पर पूजा करते हैं हम लोग सब कोई मिल के, तो जैसे वट माता हैं तो अपने समय में सावित्री माता हैं जो अपने सत्यवान को पाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी प्रकार से हमारा भी पति एकदम लंबी आयु रहे, इसीलिए हम लोग अपना ये सब पूजा पाठ करते हैं। रायगढ़ में भी वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों ने वहीं अपनी पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखा। सभी सुहागिनें इकट्ठा होकर बरगद पेड़ के पास बैठकर पूजा अर्चना करती है और अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बरगद पेड़ में वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और सभी सुहागिन बरगद के पेड़ में धागा बांधकर पूजा अर्चना करती है और इस दिन सभी सुहागिन निर्जला व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत को लेकर सभी सुहागिन काफी उत्साहित दिखे। हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, लंबी आयु के लिए अपने पति के लिए व्रत रखते हैं हम लोग और अपने सुहाग की कामना के लिए, अपने पति के दीर्घायु के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं और हमको बहुत खुशी मिलती है ये व्रत रखने से। कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में नाबालिग को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार परिजनों के द्वारा सूचना दी गई है कि हमारी नाबालिग ने घर में फांसी लगा ली है और जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने पुलिस टीम को घटनास्थल पर रवाना किया, जिसके बाद पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रतनपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को देखकर बुधवारी पारा में हड़कंप मच गया है। बता दें कि गिरजाबंद वही गेट के पास सार्वजनिक शौचालय में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा भ्रूण हत्या कर शौचालय में छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब शौचालय में भ्रूण को देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहीं रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में के मोर्चरी ले गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति देशी शराब बेचने के लिए ले जा रहा है और जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची और चेकिंग शुरू कर दी और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 34 बोतल देशी शराब पाई गई और वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गरावंड में वही माता रूपशिला और माता परदेशिन
कि वही आपको बता दें कि वार्षिक मेला का आयोजन किया गया और आयोजित मेले में शिरकत करने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी वहां पहुंचे और जहां उन्होंने माता रूपशिला और माता परदेशिन के विधि विधान से पूजा अर्चना कर बस्तर के सुख शांति समृद्धि के लिए कामना की और साथ ही विधायक रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत गरावन में वही 5 लाख रुपए की लागत से रूपशिला माता और परदेशिन माता की नवनिर्मित गुड़ी का लोकार्पण किया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता से हमारी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। ये 15 साल जगदलपुर में बीजेपी के द्वारा बूथ सशक्तिकरण और ऑनलाइन कार्यक्रम करने के लिए बीडीएस इंफॉर्मेशन सेंटर जगदलपुर को जिम्मेदारी दिया गया था और बूथ सशक्तिकरण ऑनलाइन कार्य के लिए बीडीएस इंफॉर्मेशन के 50 बच्चों ने भाग लिया और ऑनलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों ऑपरेटरों को बीजेपी नेता संग्राम सिंह राणा के द्वारा पुरस्कृत किया गया और जिसमें प्रथम स्थान दिव्य दास, द्वितीय स्थान पायल देवांगन और तृतीय स्थान आस्था झा को प्राप्त हुआ है और शेष बच्चों को संतावना पुरस्कार देकर वह सम्मानित किया गया और भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम को समय पर पूर्ण करने और ऑनलाइन एंट्री करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और जिसमें बीडीएस इंफॉर्मेशन की टीम ने समय पर पूर्ण किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, विशेष रूप से हमारी भाभी महाराणा भाभी जी का और धीरज हमारा छोटा भाई, दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इनके ही सहयोग से, इनके ही आदर्शों से और इनके कार्यों से जो काम मैंने दिया था, हमारा बूथ सशक्तिकरण का काम था। जिला प्रशासन कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन और यूनिसेफ के सहयोग से बस्तर ब्लॉक में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रशिक्षण 80 युवोदय और वॉलंटियर के ट्रेनिंग सद्भावना भवन बकवांड में वहीं आयोजित किया गया था और जिसमें 1 दिवसीय युवोदय व स्वयं सेवकों प्रशिक्षण का समापन हुआ और वाकावंड ब्लॉक 1 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रशिक्षण युवोदय वॉलंटियर के ट्रेनिंग सद्भावना केंद्र में आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ जनपद ने युवोदय वॉलंटियर्स को उत्कृष्ट कार्य करने वाले वॉलंटियर्स को वह सम्मानित भी किया। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के वही सुपर कॉरिडोर पर बने पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजित मूर्तियां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना देर रात की बताई जा रही है और सुबह जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मंदिर में सेवा देने वाले साधु संत धरने पर बैठकर और मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और सेन समाज के लोग भी पहुंचे और दूसरी तरफ मंदिर के साधु संत और हिंदू जागरण मंच के वहीं पदाधिकारियों ने सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया और यहां चल रहे हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगी। वरिष्ठ साधु संतों के माध्यम से, महामंडलेश्वर के माध्यम से मुझे यहाँ पर सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और पिछले मैं 7 वर्ष से यहाँ पर अनवरत तन मन धन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और लोगों के माध्यम से 1-1 रुपया सहयोग लेकर के यहाँ गौशाला चलाता हूँ। यहाँ पर 500 विद्यार्थी भी रहते हैं। अनेक यहाँ पर मंदिर, हनुमान जी मंदिर है, काली मंदिर है, सेन मंदिर है, बगलामुखी मंदिर है, भैरू मंदिर है और हमारे इस गौशाला में 35 गौ माता है। कुछ भूमाफियाओं ने आकर के 12 मई को पहले गौशाला तोड़ी, एक भैरू जी का मंदिर तोड़ा और मंदिर तोड़कर वो जो होटले के नीचे भैरू जी की प्रतिमा चली गई। फिर मैंने शिकायत भी की थी इसके मामले में और उसी को लेकर के आज हमारा धरना प्रदर्शन गांधीनगर सोसाइटी के बाहर था। मगर जब हम सुबह प्रातःकाल उठे, हमारे बड़े गुरु भाई ने देखा कि शनि मंदिर टूटा हुआ है। फिर अन्यत्र मंदिर को जांचा तो सारी 4-5 मूर्तियां हमको खंडित मिली। उसी से संज्ञान में फिर हमने सभी को यहाँ पर महंतों को, हमारे जो वरिष्ठ महंत को सबको इकट्ठा किया है। के 12 शिष्यों में एक संत श्रोमणी सेन जी महाराज की मूर्ति पिछले दिनों यहाँ पर 2 वर्ष हो गए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई
अभी पिछले दिनों ही प्रथम वर्ष मनाकर धूमधाम से यहाँ पर 4-5 हजार लोगों का कार्यक्रम किया गया था और यहाँ पर मंदिर गौशाला रघुनाथ दास जी महाराज, हमारे गोपाल दास जी महाराज सभी के नेतृत्व में हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज ब्रह्मलीन, उनके द्वारा इस आश्रम को यहाँ पर रघुनाथ दास जी महाराज को बिठाया गया है और संपूर्ण सेन समाज की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, जिस तहसीलदार ने हमारे आदरणीय रघुनाथ दास जी महाराज के साथ बदतमीजी की, उस तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जिन लोगों ने इस मूर्ति तोड़ने का कृत्य किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। भैया यहाँ बरसों पुराना श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ श्री रघुनाथ दास जी महाराज यहाँ की सब व्यवस्थाएं देखते हैं, महंत हैं वो इस स्थान के। गौशाला भी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ भूमाफियाओं ने गौशाला सेट तोड़ दिया, गायों को हटा दिया, यहाँ से गाय पकड़ ले गए, पता भी नहीं कहाँ गायों को बेचा है, कसाईयों को बेचा, किसको बेचा, ये सब चल रहा था। और आज रात में असामाजिक तत्व और भूमाफियाओं ने जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं, शनि भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, सेन महाराज, सेन समाज के सेन महाराज की मूर्ति है, तो इनको सबको खंडित कर दिया आकर के। और वो इसलिए किया गया है कृत्य कि इस प्रकार से मूर्ति खंडित कर देंगे, भक्त पूजा नहीं करेंगे और फिर धीरे से मंदिरों को हटा करके इस पर कमर्शियल बना देंगे और बेच देंगे प्लॉटों को। कौन है ये भूमाफिया इसी क्षेत्र के? और महाराज के साथ में यहाँ मारपीट करना, शासन प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया है गौशाला तोड़वाने का, मूर्ति खंडित करने का, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार बदमाशों का आतंक जारी है और दरअसल इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक बदमाश का वीडियो तलवार लहराते हुए वायरल हो रहा है और जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर बदमाश को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी में रहने वाले सन्ना उर्फ रोहित बागरे क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहा था। उन्हें डराने के लिए तलवार भी लहराया था और जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के ऊपर पोस्को एक्ट सहित आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हरिजन कॉलोनी का रहने वाला सन्ना उर्फ रोहित बागरे और ये स्वीपर का काम करता है। कल इसके द्वारा 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी कर उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसके बाद ये उनको तलवार लेकर भी चमका रहा था। उस पर से पुलिस ने 354 और पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर, हथियार लेकर ये इसी तरह से घूमता था तो उसके खिलाफ जो तलवार ले रहा था उसमें 25 आर्म्स एक्ट भी लगाई गई और हथियार सहित ही उसको पकड़ा है पुलिस। पंखाजोड़ के तेंदुपत्ता के 3 फरों में बीती रात को नक्सलियों ने आगजनी कर लाखों के तेंदुपत्ता को आग के हवाले कर दिया और पूरा मामला गोंडाहुर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि वहीं गोंडाहुर और पीवी 53 और पीवी 54 और हान फरसी के तेंदुपत्ता फर में आगजनी हुई है और घटना के बाद मौके पर माओवादियों ने पर्ची भी फेंका है और जिसमें तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन करने और रेट नहीं बढ़ाने वाले ठेकेदार को मार भगाने का जिक्र है और जिसके बाद से तेंदुपत्ता खरीदी के प्रक्रिया स्थिर वहीं आपको बता दें कि पड़ती नजर आ रही है। पंखाजोड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पी और वहीं वी नंबर 34 में आज सुबह अचानक बिजली के चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुई और जिससे एक 17 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ग्राम पी वी वही नंबर 34 निवासी संतोष डाकुआ के बेटे सागर डाकुआ आज सुबह खेत गया था और मूंगा झाड़ से वही मूंगा निकल रहा था और झाड़ के ऊपर 11 kV और हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक झटके में नीचे गिर पड़ा और इसकी सूचना मिलते ही परिवार इसे लेकर पंखाजोर सिविल अस्पताल पहुंचे जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
करनी सेना के जिला अध्यक्ष बताने वाला ऋषि राज और उसके भाई की गुंडागर्दी सामने आई है और बाथरूम की जगह पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर हुई विवाद के बाद व्यापारियों और ऋषि राज में पुलिस के सामने जमकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने में ले गई है। दरअसल मामला विजयनगर थाना से कुछ ही कदम की दूरी पर मौजूद भी और सचानंद, मैं आपको बता दें कि सचानंद कॉम्प्लेक्स में हुआ है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विजयनगर में मेरे शोरूम है राजेश पुताना के नाम से। कुछ नीचे अम्बे ट्रेवल्स वाला है, अम्बे ट्रेवल्स वाले से ऐसी बात हुई थी तो ऊपर 8-10 लड़कों को लेके आया। ऊपर 8-10 लड़कों को लेके आया तो शोरूम के अंदर महिलाएं थी, महिलाओं के साथ उसने बदतमीजी करी तो हमने उनको भगा दिया। उनको भगाया तो वो लोग उधर से करीबन 200-250 लोग थाने के जस्ट पीछे। पुलिस को आने में 1 घंटा हो गया। मैंने डीआईजी सबको फोन लगाए, 1 घंटे में पुलिस है 150 लोग गाली गलौज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।